गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप सबके लिए रिवीजन के लिए लेकर आई हूँ संदेश लेखन। संदेश लेखन कक्षा 9th में 5 नंबरों का आएगा ही आएगा। इसकी तैयारी आप पहले से ही कर लीजिए। संदेश का अर्थ होता है कोई बात, कोई जानकारी, कोई खबर, आज्ञा, आदेश किसी तक पहुंचाना संदेश लेखन कहलाता है। बच्चों देखिए आगे। संदेश एक छोटी सी जानकारी होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिखी जाती है जिससे आप किसी कारण से मिलने और बोलने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी बात को कम से कम शब्दों में पूर्ण जानकारी देते हुए लिखा जाना ही संदेश कहलाता है। संदेश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? विषय के अनुकूल हो, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का ध्यान रखें, क्रिएट समथिंग न्यू, सृजन मतलब रचनात्मक, क्रिएटिविटी, संक्षिप्त और सारगर्भित, फालतू की बातें नहीं लिखनी है उसके अंदर, सरल और सुबोध होना चाहिए। ध्यान रखो बच्चों, तिथि, दिवस मोटे अक्षरों में बोल्ड, फॉन्ट की साइज थोड़ा बड़ी होनी चाहिए। डेट यानी दिवस, दीपावली है, दशहरा है, होली, दिवाली, जो भी त्योहार वगैरह है उसको आप बड़े अक्षरों में बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, कलरफुल करेंगे। इस प्रकार से भेजने वाले का नाम, पद आवश्यकता अनुसार लिखें अगर ज़रूरत हो तो। भाषा परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। शब्दों का चयन में भाषा की दक्षता नजर आनी चाहिए। शब्द सीमा, ध्यान दीजिए बच्चों, योर वर्ड लिमिट इज ओनली 30 to 40 वर्ड्स। अब ध्यान दीजिए, संदेश लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सर्वप्रथम सीमा रेखा, बॉर्डर बनाएं। कीप इट इन द बॉक्स। यस चिल्ड्रन, कीप इट इन द बॉक्स। मध्य में शुभकामना संदेश लिखें, बाईं तरफ दिनांक, उसके नीचे समय लिखें, उसके बाद अभिवादन में लिखें प्रिय, आदरणीय, मान्यवर। मुख्य विषय का वर्णन करें, भेजने वाले का नाम लिखें, विषयानुकूल चित्रों का समावेश कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ पिक्स। अगर दिवाली आ गई तो बच्चों बहुत अच्छा है, दिया बनाना सबके लिए बहुत आसान होता है। प्रश्न पत्र में दी गई शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों का पालन करें। आवश्यक अनावश्यक जानकारी ना जोड़ें। जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन, ये देखिए बॉक्स बना के रखा गया, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं 10/10/2020 प्रातः 8 बजे। अब देखिए कैसे फ्लावर बनाया गया है, गुरु का एक चित्र बनाया है और जो विद्यार्थी है वो उनके चरणों में अपना सिर नतमस्तक करता है। ऊपर लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और किसने भेजा है? रतनलाल शर्मा ने। आजकल तो डिजिटली बना सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में। यू कैन क्रिएट योर ओन संदेश लेखन। जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजते हुए एक दुआ मांगते हैं, हम अपने भगवान से चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से, सब हसरतें पूरी हो आपकी और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। जन्मदिन मुबारक हो। किसने भेजा है? राधिका शर्मा ने। ध्यान देने की बात ये देखिए बच्चों, डेट, समय, नीचे भेजने वाले का नाम, और देखिए कुछ सजाया बजाया गया है इस तरीके से, अच्छा सा संदेश लिखा गया है यहाँ पे, है ना। ऐसा संदेश किसको नहीं अच्छा लगेगा? आपको अगर आपके जन्मदिन पर कोई इस तरीके से भेजेगा तो इवन यू विल लाइक इट।
चलिए आगे चलते हैं बच्चों। संदेश लेखन के प्रकार। शुभकामनाओं के संदेश, पर्व और त्योहारों पर भेजे जाने वाले संदेश, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, पुण्यतिथि हो, शोक संदेश हो, भागवत कथा आयोजन हो इत्यादि अवसरों पर भी संदेश लेखन संदेश भेजे जाते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हुए तो देख ही लिया आपने, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 सालगिरह मुबारक हो। कक्षा में प्रथम आने पर ढेर सारे शुभकामनाएं। देखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र है, उसके हाथ में जो है कप है और डेट यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है और शुभकामनाएं संदेश। देखिए कक्षा में प्रथम आने पर ढेर सारे शुभकामनाएं। मेरे प्रिय मित्र को कक्षा में आने पर प्रथम ढेर सारी शुभकामनाएं, तुम इसी तरह से उन्नति करो, प्रगति करो। कैलाश वर्मा। सो बच्चों इस तरीके से आपका हो गया क्या, संदेश लेखन। वाद विवाद में प्रथम आने पर अन्यथा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। कुछ देखिए नए घर की शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर घर का चित्र बनाया है यहाँ पे। किसने बनाया है? देखिए देवेश ठाकुर ने बनाया है। कौन सी डेट पर भेजा है? सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैव टू बी देयर। यस, गुरु नानक जयंती पर छठ की पूजा के शुभकामनाएं भेजी है। मकर संक्रांति के अवसर पर भी देखो भेजी गई हैं शुभकामनाएं। और मन में मस्ती, मन में उमंग देकर सबको अपनापन, गुड़ में जैसे मीठापन होकर साथ हम उड़ाएंगे पतंग और भर ले आकाश अपने में अपने रंग। सो इस तरीके से गरिमा वशिष्ठ ने लिखा है। सो यू ऑल कैन डू चिल्ड्रन। ओके, सी अगेन श्रीमद् भागवत कथा के शोक संदेश। मान्यवर, हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि आपकी माता जी का देहावसान हो गया है। दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें। और इस तरीके से बच्चों देख लीजिए कुछ प्रश्न है। मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रश्न का, कौन से प्रश्न का बच्चों? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जल्दी से अपना नोटबुक निकालें और ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जल्दी से लिख करके मुझे भेजें। कैसे भेजोगे बच्चों? हाउ यू ऑल विल सेंड? व्हाट्सएप के पर्सनल चैट पर। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।